रैवत नाम के राजा की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। उसके पश्चात भगवान द्वारिका के राजा बन गए। तो सोचा कन्हैया ने अब भैया का विवाह तो हो गया, अब हमारा विवाह और होना चाहिए। ये तो इतने बड़े राजा तो बन गए, विवाह हुआ नहीं था, मतलब विवाह होना चाहिए। और महाराज कहते हैं आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। राजा सिद्धीस्मको नाम विदर्भाधिपतिर् महान् तस्य पंचावन पुत्रा कन्यैका च। महाराज भीष्मक नाम के एक राजा है, इनके यहाँ 5 पुत्र हुए। कौन? रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और 5वां रुक्ममाली। लेकिन बेटी नहीं हुई। बड़े दुखी थे, इतने दुखी कि भगवान ने 5 पुत्र तो दिए, अगर एक बेटी हो जाती तो क्या होता? भगवान एक बेटी हो जाती। एक बेटे के लिए एक दिन दुखी मन से एक सरोवर के किनारे से चले जा रहे थे। देखा एक कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटी सी नन्ही सी बालिका कमल के पुष्प के ऊपर दिख गई। बालिका को उस पुष्प के ऊपर से उठाया और इतनी सुंदर मनोहर बालिका, महाराज सुंदर क्यों ना हो, साक्षात लक्ष्मी घर में ले आए और लालन पालन करने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान ने मुझे बेटी दे दी। लालन पालन किया महाराज, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया, बड़ी हो गई। तो महाराज अब सोचने लगे मेरी बेटी का विवाह। लेकिन क्या होता है जब घर में महाराज पुत्र बड़ा हो जाता है, ज्येष्ठ पुत्र बड़ा हो जाता है, तो अगर महाराज सत्कर्मी रहे तो ठीक, और अगर महाराज कुमारगी हो जाए तो फिर महाराज ना पिता को समझता ना माता को समझता। तो ऐसे ही जो महाराज पुत्र हुआ रुक्मी, जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, हर बात अपनी मनमानी करने लगा। विवाह की बात चलने लगी तो इसने महाराज सिंधु नरेश दमघोष, उनके पुत्र का नाम है शिशुपाल। शिशुपाल से इसने तय कर दिया रिश्ता और पिताजी से कह दिया पिताजी स्वयंवर कराऊंगा, लेकिन रुक्मणी से कह देना माला शिशुपाल के ही गले में डाल। रुक्मणी को यह बात पता चली, घबरा गई। क्यों? लक्ष्मी है, ये हर किसी को वर्ण नहीं करती। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मती, लक्ष्मी तेरे रूपेण नारायणं गृह्णवती। जब राम की भानिया बनी, सीता बनी, तो महाराज भूमि से आई। और जब महाराज विष्णु की महाराज पत्नी बनी तो समुद्र से आई, और कृष्ण की पत्नी बनी है तो महाराज कमल के पुष्प से आई है। किसी के गर्भ में नहीं जाती, किसी को वर्ण भी नहीं करती, नारायण को ही वर्ण करती है। नारायण किसी भी अवतार में आए। रुक्मिणी अम्बा दुखी हो गई, भैया ने मेरा रिश्ता शिशुपाल से कर दिया। एक रिश्ता घर में ऐसा होता है जिससे सुख में दुख में अच्छी भली कैसे भी बात बेटी कर सकती है, वो रिश्ता होता है भाभी का। भाभी के पास रुक्मिणी अम्बा गई, भाभी को सब बात बताई। भाभी ने कहा चिंता मत करो, एक पत्र लिखो द्वारिकानाथ को भेज दो, फिर उनकी जवाबदारी वो सब कर लेंगे, चिंता मत करो। पत्र लिखा रुक्मिणी अम्बा ने, और महाराज पत्र में क्या लिखा देखिए। प्रश्न भी खुद कर रही हैं और उत्तर भी खुद ही लिख दे रही हैं। कितना सुंदर बाबा की भाषा में। सुरतवा गुणानु भुवन सुंदर बताते, निर्विश्य चरण विभरैर हरतो गगापम, रूपम दृशास्मता खिलालाभम, त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रम में। रुक्मिणी जी ने संबोधन किया। कितना सुंदर है नाथ, मैंने आपको शुरू से ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया, लेकिन आप कहेंगे ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने ना देखा ना मिली ना जानती और पति बना लिया? ऐसा कैसे होगा? हमें विवाह नहीं करना। तो नाथ इसका उत्तर में बताता, नीचे उत्तर लिख दिया, मैंने आपको देखा नहीं, पर आपका सुरतवा गुणान भुवन सुंदर सन बताते, आपका नाम सुना है। और कौन से सुना है? संतों के मुख से सुना है।
संत हमेशा आपका नाम गाते रहते हैं और उस नाम में कितनी शक्ति है। बोले कर्ण विवरई रहे तो गता पापम, कान में उस नाम के पढ़ते से ही जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे नाम तो किसी का भी हो सकता है, कोई अधिक ताकतवर हो उसका भी नाम हो जाता है, कोई अधिक धनवान हो उसका भी नाम हो जाता है। तो आप कहेंगे कि देखा है नहीं अब सुंदर है, स्वरूपवान है कि कुरूपवान है, कैसे विवाह करने को तैयार हो गए? नहीं, रूपम दृश्यमता मखिलार्थलाभम। बोले जो एक बार उस रूप को देख लेता है उसे जन्म जन्मांतर का सुखों का लाभ मिल जाता है। अखिल ब्रह्मांड के नायक कहा जाता है। और दो उपमाएं दी। बोले हे अच्युत, अच्युत महाराज, अच्युत का मतलब होता है जिसे कोई भी चीज परास्त नहीं कर सकती। मैया कहती आप बड़े वीर हैं, काम भी परास्त नहीं कर सकता। काम ने भी उल्टा लटका दिया, काम को भगवान कृष्ण ने उल्टा लटका दिया। तब कामदेव ने ही ये नाम दिया था कि आप अच्युत हैं, तब भगवान का नाम पड़ा अच्युत। और आप त्रिभुवन सुंदर भी हैं। हे गोपाल कहा, हे भुवन सुंदर, बहुत लिखा मैया रुक्मिणी ने, कहा मैं आपको पति रूप में चाह चुकी हूँ। अंत में लिख दिया अगर आप नहीं मिले तो मैं इस देह को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। और हे प्राणधन, हे गोपाल, आपकी कितनी अपकीर्ति होगी, उस अपकीर्ति को आप कभी त्याग नहीं सकते। आपने गर्भ में जाकर तक रक्षा की है, उत्तरा के गर्भ की। आपने भरी सभा में रक्षा की है द्रौपदी की। आप तो शरणागत वत्सल हैं। इस प्रकार पत्र लिखा महाराज। उस पत्र को लेकर के कहा पत्र कैसे जाए, तो एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण पत्र लेकर के गए, द्वारिका पहुंचे, आकर पत्र दिया है द्वारिकाधीश के हाथ में। कन्हैया ने कहा पत्र आया है, पंडित जी से कहा आप पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ के सुना दिया पत्र को। कन्हैया बोले वाह, रथ बुलाइए। रथ आया, रथ पर कन्हैया बैठे। पंडित जी ने कहा हम जाएं, तो कन्हैया बोले कहाँ जा रहे हो? रथ में बैठो। पंडित जी को रथ में बैठाला, कन्हैया चल पड़े। बीच मार्ग में मिल गए दाऊ भैया। अब तो कन्हैया की सिलकी पिट्टी गोल हो गई। क्यों? दाऊ भैया से बड़ा डर लगता है। दाऊ भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? अब जो बड़े रहते हैं ना, वो छोटों को डांट के कहाँ जा रहे हो? डर गए, नीचा सर कर लिया। एक बार पूछा नहीं बोले, दो बार पूछा नहीं, तीसरी बार फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? धीरे से बोला नीचा सर करके वहीं जा रहे हैं। कहाँ? अब और कुछ नहीं निकल रहा। तो पंडित जी के मुंह से निकल गया महाराज क्षमा करें, कुंदनपुर जा। बलराम जी का ओ अच्छा कुंदनपुर जा रहे हो? अरे वाह तो स्वयंवर रखा गया है। महाराज भीष्म की बेटी रुक्मिणी का लाला स्वयंवर में जा रहे हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है। हमारा कृष्ण कोई कम है क्या? द्वारिका को राजा है और सुंदरता में भी कम है क्या? अवश्य जाना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। ऐसे नहीं जाना चाहिए, सूचना तो करना चाहिए। भाई शिशुपाल जैसे लोग आएंगे जो तो कितने बड़े शत्रु हैं, जन्म जन्मांतर का शत्रु। एक जन्म का नहीं, 3 जन्म का शत्रु महाराज। एक बार शत्रुता करी रावण बन के, एक बार शत्रुता करी हिरण्यकश्यप बन के, और तीसरी बार शत्रुता करी महाराज शिशुपाल बन के। और ये भगवान को जब तक गाली न दे जाके रोटी नहीं पचे, ऐसी शत्रुता बता के जाना चाहिए। चले गए महाराज पीछे से। बलराम जी महाराज ने समस्त सेना को तैयार किया। चलो, क्योंकि महाराज सूर्य वंश में और चंद्र वंश में दो बड़ी विचित्र बात है। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं भई। जिस वंश में राम जी आए बिना यज्ञ किए संतान नहीं भई किसी राजा का। और चंद्र वंश में बिना डंडा चले को ब्याह नहीं भई। दोनों वंश में विशेषता रही, बिना झगड़े के लड़ाई के किसी का विवाह नहीं हुआ चंद्र वंश में। चले गए कन्हैया महाराज। कैसे? मैया ने लिख दिया था पत्र में, मैं जाऊंगी कहाँ? पूजा करने कात्यायनी का। वहाँ मंदिर में मिल जाना। वहाँ मैया ने रास्ता ही बता दिया। मैया लोग बड़ी समझदार होती। वहाँ आना, वहाँ से आप मुझे लेकर के चले जाना। इधर रुक्मी ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और जैसे ही मई महाराज
पहुंचे हैं। अरे गौरी दरबार चलो सखी पूजिए, 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 चलो सखी पूजिए, चलो सखी पूजिए, चलो सखी पूजिए, गौरी दरबार चलो सखी पूजिए, गौरी दरबार चलो सखी पूजिए। जय हो। मैया गौरी पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंची और देख रही हैं चारों तरफ अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। और मेरे गोविंद महाराज वो रथ लेकर के आए और रथ में महाराज सूर्य के समान रथ तेज पुंजमय महाराज ऐसे घोड़े हवा से बात करते हुए रथ आया। सैनिक सुरक्षा लगी है तो सब टकटकी लगाकर देख रहे हैं महाराज। और जो मेरे गोविंद की माधुर्यता देखी, सैनिक काय के लिए, सुरक्षा के लिए रुक्मणी की, लेकिन सब का सब गोविंद को देखकर क्या करने लगे, बोले गुणानुवाद करने लगे। कैसा? एक बोला अरे राम इनकी पादुका तो देखो ऐसी सुंदर सोने की, दूसरा बोला अरे इनका पीताम्बर तो देखो, तीसरा बोला अरे इनकी चाल तो देखो, चौथा बोला अरे राम इनकी सुंदरता तो देखो। सब ऐसे ही चर्चा करते रहे। कन्हैया गए अंदर, रुक्मणी अम्बा को लाए, रथ में बिठाला, रथ में बिठाला और तुरंत रथ महाराज हवाओं से बात करते चल पड़ा। इतने में शिशुपाल और महाराज रुक्मी सबके सब आए। देखा तो महाराज पूछा सैनिकों से कहाँ गया, बोले वो ले गया, हो गया, हो गया, हो गया, चिल्लाते रहे महाराज ले गए। किसी ने कहा अरे ले गयो, ले गयो, ले गयो और रुक्मणी को भगाए ले गयो रे, 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 रुक्मणी को भगाए ले गयो रे। और महाराज देखा ले गया, पीछे से सेना लेकर के रुक्मी शिशुपाल सब चले महाराज, खोजते खोजते चले 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 जाकर पहुंचे तो कन्हैया ने महाराज क्या किया, रुक्मी को महाराज बांध के रथ के चक्का से वो मुंडन करवा रहे थे। तो मैं बलदाऊ जी आ गया, बलदाऊ जी आ गया। अरे क्या कर रहे हो कृष्ण, क्या कर रहे हो, तुमको रिश्तों की परख भी नहीं पता, अपने साले साला है तुम्हारा ये, उसको मार रहे हो, रथ से बांध रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। महाराज छुड़वाया उसको, पीछे से राजा भीष्मक भी आ गए। रुक्मी को बहुत समझाया, बेटा ये लक्ष्मी है, ये हर किसी को वर्ण नहीं कर सकती, अब भलाई इसी में है कि तुम मुझे अपने हाथों से कन्यादान द्वारकाधीश के लिए करने दो। जबकि सबको पता है जो तुम्हें तो कोई जीत ही नहीं सकता द्वारकाधीश से, समझ गया भी। और बाद में अच्छे विधि विधान के साथ महाराज बारात गई और रुक्मणी अम्बा के साथ मेरे द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु का विवाह हुआ।